दिन और बचे हैं, तू कर सकता है। जिंदगी में हर कोई इंसान कह रहा है कि तू कर सकता है, तू फोड़ सकता है। एक मैं ही हूँ जो मायूस होकर सुकून में बैठ के सोचता हूँ तो एक चीज सोचने को मिलती है कि यार बोलना बहुत आसान है लेकिन करना बहुत मुश्किल है। चलिए आज उस मुश्किल को ही आसान बनाते हैं। आज हम इस वीडियो के अंदर उन तमाम पार्ट्स को डिस्कस करेंगे जिन पार्ट्स के माध्यम से तुम अपनी जिंदगी को एक बड़े मुकाम में तब्दील कर सकते हो। हम इस वीडियो को 3 पार्ट में डिस्कस करेंगे। पार्ट नंबर 1, तुम्हें इस चीज में मैं ज्यादा कुछ नहीं बताऊंगा लेकिन जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इसमें बताऊंगा तुम्हें, वो होता है रिग्रेट। कि जब भी हम जिंदगी में कभी पढ़ने बैठते हैं तो हमें रिग्रेट महसूस होता है। कि जैसे मान लीजिए एक चीज समझिए, एक चीज सोचिए तुम, कि जैसे तुम कभी पढ़ने बैठ रहे हो और तुमने 1 महीने का टाइम टेबल क्रिएट कर लिया है। उसके बाद में तुम जब पढ़ने बैठते हो 1 महीने का टाइम टेबल क्रिएट करके और तुम्हारी पढ़ाई नहीं हो रही सही से, तो तुम एक चीज सोचते हो कि यार टाइम टेबल खराब हो गया, अब क्या करें, अब तो बन ही नहीं पाएगी चीज, अब तो काम हो ही नहीं पाएगा, अब कैसे करें। इसलिए मैं इस रिग्रेट नाम को भगाने के लिए, इस रिग्रेट नाम से छुटकारा दिलाने के लिए तुम्हें एक चीज बता रहा हूँ कि हर दिन जब तुम उठो ना तभी अपना टाइम टेबल क्रिएट करो। जब उठोगे तभी सवेरा हो जाएगा। तो एक दिन के टाइम टेबल के स्लॉट बनाइए। इस रिग्रेट नाम की चीज से दूर होने के लिए एक दिन के अंदर अपना टाइम टेबल क्रिएट कीजिए। जैसे मान लीजिए तुम सुबह से 12 बजे तक पढ़ रहे हो तो तुम पहला टाइम टेबल क्रिएट कीजिए। फिर 12 से तुम शाम 6 बजे तक पढ़ रहे हो तो दूसरा टाइम टेबल क्रिएट कीजिए। और फिर 6 से 12 बजे तक पढ़ रहे हो, मतलब ये तय कर लीजिए कि इतनी देर में मैं इतना पढ़ूंगा। क्योंकि हर बार टाइम टेबल हमारे अंदर एक नई एनर्जी भरता है और उस एनर्जी को बताने के लिए तुम्हें मैं ये चीज बता रहा हूँ। और एक चीज तुम्हें अच्छे से मैं बता दी, जो लोग कामयाब होते हैं ना वो कभी अपने डिसीजंस पे रिग्रेट नहीं करते। कभी उन्हें ऐसा नहीं लगता है कि ये डिसीजन मैंने गलत लिया। तुमने गलत लिया है तो उसे सही में तब्दील कीजिए। तो ये तुम्हें मैंने रिग्रेट से छुटकारा पाने के लिए अमूमन लोगों के साथ जो होता है ना उस चीज से तुम्हें छुटकारा पाने के लिए ये चीज मैं बता रहा हूँ। पार्ट नंबर 2, इस पार्ट में हम जो चीजें डिस्कस करेंगे इसमें ये मेजर पार्ट है इस वीडियो का। इस वीडियो में तुम्हें एक चीज मैं बताऊंगा कि जैसे फिजिक्स है, केमिस्ट्री है और बायोलॉजी है, हमें 3 चीजों के बारे में बात करनी है। मोटी मोटी चीज बताऊं तो फिजिक्स में तुम्हारे अप्रोक्सीमेट 30 चैप्टर्स हैं, केमिस्ट्री में 29 है और बायोलॉजी में 38 चैप्टर्स हैं। इनको कैसे तुम्हें बनाना है, कैसे तुम्हें इन चीजों को ऑर्गेनाइज करके रखना है, हर दिन अपना टाइम टेबल बनाना है। पहली बात तो ये हुई। दूसरी बात ये हुई कि कभी तुम्हें लगे कि हर दिन टाइम टेबल बनाने के बाद में सिलेबस को मेजरली कवर कैसे करना है, तो मैं एक चीज तुम्हें बता दूं कि इस सिलेबस को कवर करने के लिए तुम्हें पहली चीज जो करनी है वो ये करनी है कि तुम्हें फरवरी, जो पहला महीना अब ये फरवरी का जो चल रहा है, क्योंकि अभी तुम्हारे पास 3 ही महीने बचे हैं। इस 3 महीने की जो स्ट्रेटेजी है, इस 3 महीने में तुम्हें जो कुछ करना है वो तुम्हें करना है। फरवरी में तुम्हें फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री का सीधा सीधा पूरा का पूरा, यदि तुम्हारा कोई चैप्टर बचा हुआ है तो उसे पढ़ लीजिए, रिवीजन करना है तो रिवीजन कर लीजिए, लेकिन फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री को धो दे दीजिए। और हमेशा जो लोग पढ़ के फिर थोड़े दिन रिवीजन करते हैं फिर मॉक टेस्ट देते हैं, ऐसा मत करिए। क्योंकि अब वो वक्त बचा नहीं है तुम्हारे पास। डायरेक्टली पढ़ना है और पढ़ के तुम्हें मॉक टेस्ट के ऊपर कूद जाना है। तो पहली चीज तो तुम्हारी ये हो गई। दूसरी चीज तुम्हें केमिस्ट्री की चीज बताऊं तो केमिस्ट्री में हमारे पास अभी भी 2 पार्ट बचे हुए हैं। एक है फिजिकल केमिस्ट्री जो हमारी खत्म हो चुकी है, दूसरी है इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसे खत्म करने के लिए तुम्हें मार्च पूरा का पूरा तुम्हारे पास पड़ा रहेगा और उसके बाद में आता है तुम्हारे पास अप्रैल का महीना। अप्रैल के महीने में तुम बायोलॉजी कवर करोगे पूरी की पूरी, और साथ ही साथ मॉक टेस्ट और PYQ। अभी मैं इस वीडियो में तो पूरा डिस्कस नहीं कर पाऊंगा कि PYQ का कितना महत्व है तुम्हारी जिंदगी को तब्दील करने का, लेकिन मैं आगे तुम्हें बताऊंगा कि PYQ से तुम अपनी जिंदगी को, इस नीट के सिलेक्शन को कैसे बहुत आसानी से पा सकते हो। इतना ज्यादा मुश्किल है नहीं जितना ज्यादा तुम समझ रहे हो, मैं सच बता रहा हूँ यार, मेरा यकीन कीजिए। और इन 3 महीनों में कैसे तुम्हें स्ट्रेटेजी बनानी है, हमारे साथ टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइएगा। हम तुम्हें हर दिन बता देंगे कि इस दिन ये टॉपिक पढ़ लीजिए। मैंने पूरा डिस्कस करना तो बहुत मुश्किल होगा, लेकिन सीधा सीधा सा बता दिया है कि फरवरी में तुम्हें फिजिक्स पे मेनली फोकस करना है और मार्च में तुम्हें मेनली केमिस्ट्री पे मेनली फोकस करना, और अप्रैल में बायोलॉजी को बहुत जल्दी रैपिड रिवीजन पे जाना है और बायोलॉजी को धीरे धीरे पढ़ते चले जाना। ये इस वीडियो का मेजर टॉपिक है। अब पार्ट नंबर
3 में हम जो डिस्कस करेंगे वो है लोगों में एक स्किल डेवलप करनी है हमें। तुम्हारे दिमाग के साथ तुम्हें खेलना है, दिल और दिमाग का जो तार है ना उसे मनाना है। कि कैसे मना पाएंगे जिंदगी में इस दिल और दिमाग के तार को, कैसे अपने अंदर एक स्किल डेवलप कर पाएंगे कि एक थोड़े से वक्त में बहुत कुछ सीखना है हमें। मैं एक चीज कहता हूँ, जब भी तुम पढ़ते हो तो सबसे आसान भाषा में उस वीडियो को पहले पढ़िए। उसके बाद में आसान भाषा में उस वीडियो को पढ़ने के बाद में उस वीडियो में जो तुम्हें कुछ सीखा है उसको तुम फिर एनसीईआरटी पे पढ़िए। और एनसीईआरटी पे पढ़ने के बाद डायरेक्टली मॉक टेस्ट पे कूद जाइए। ये जरूरी है, ये बहुत जरूरी है, डायरेक्टली तुम्हें मॉक टेस्ट पे कूद जाना है। तो ये 3 चीजें हैं जो तुम्हारे जल्दी पढ़ने की स्किल्स को डेवलप कर देगी। और मैंने पहले भी इस पे एक वीडियो बना रखा है, बहुत ज्यादा कैसे एक लंबे समय तक रिमेम्बराइज करें चीजों को, वो भी तुम्हारे लिए एक बार देख लीजिएगा वक्त निकाल के उस चीज को। बहुत ज्यादा और बहुत अच्छे तरीके से जितना ज्ञान जिंदगी का था वो मैंने सब उसमें लगाया है। और एक चीज मैं अभी भी बता देता हूँ कि तुम अभी भी सोच रहे हो कि नहीं यार मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं एक साथ और ड्रॉप ले लेता हूँ, ये जो तुम सोच रहे हो ना ये कभी खत्म होगा ही नहीं, मेरा यकीन कर लीजिए। हमेशा जिंदगी में यही लगेगा कि हमारा सिलेबस कंप्लीट हुआ ही नहीं, और सिलेबस कंपटीशन एग्जाम में कभी सिलेबस खत्म होता ही नहीं है। सिलेबस हमेशा मेंटेन रहता है, कभी सिलेबस का खात्मा नहीं होता है। तुम्हें सिलेबस को खत्म करने का एक वजूद अपने अंदर बिठाना पड़ेगा और अपने टॉपिक्स को डिवाइड करना पड़ेगा। ये कहानी मैं अमूमन लोगों को बोलता हूँ कि जैसे मान लीजिए कि एक बंदा है जो हमेशा पहाड़ पे चढ़ रहा है एक पत्थर को लेके, और उस पत्थर को पहाड़ पे जाके गिरा रहा है उस पत्थर को, लेकिन उसी पत्थर से वो उस पहाड़ पे जाके महल बना रहा है। यकीन करिए इस चीज का कि यदि वो महल बना लेता है तो लोग कहता है बंदे में दम था यार, और वो यदि उसी पत्थर को नीचे गिरा देता है तो लोग कुछ नहीं मानते हैं। तो तुम्हारी मेहनत का तब तक लोगों को यकीन नहीं होगा उनके जहन में कि ये कुछ कर सकता है अपनी जिंदगी में, तब तक यकीन नहीं होगा जब तक तुम कुछ कर नहीं लेते। और जिंदगी एक संघर्ष की भूमि है, यहाँ तुम जितना मेहनत करोगे उतना ज्यादा तुम्हें मिलेगा। और इसमें जो इंसान झुक गया मानो वो मर गया, और जो रुक गया वो जीत गया, इतना ही कहना है। और अपने साथ अपने खुद के कॉन्फिडेंस को मेंटेन रखिए, इतना ज्यादा मुश्किल है नहीं, कर ले जाओगे, यकीन करिए मेरा। और ये यकीन ही तुम्हें उस दिन उस जगह तक पहुंचा सकता है। क्योंकि हमेशा जब खुद पे कॉन्फिडेंस करोगे तुम खुद पे, क्योंकि धीरे धीरे इंसान जब उतना नहीं पढ़ पाता है तो उसमें डिप्रेशन हो जाता है, वो डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। तो उस डिप्रेशन से बचने के लिए मैं सारी चीजों में तुम्हें बता चुका हूँ। एक बहुत ही कॉमन सा वीडियो मैंने बनाया है, इतना कुछ इस वीडियो में दिया नहीं है, लेकिन जो पढ़ाया है कि कैसे तुम 3 महीनों में अपनी स्ट्रेटजी को सीधा सीधा रख के और पीवाईक्यू को साथ सोल्व करके, पीवाईक्यू जितने ज्यादा हो सकते हैं उतने करिए। और कभी जिंदगी में ऐसा लगे तुम्हें कि यार इस बंदे की कही हुई बात में थोड़ी सी भी मेरी जिंदगी में अहमियत रखी है, तो कहीं जाके सुकून में मुझे धन्यवाद बोल दीजिएगा। और मैं अमित तिलोटिया आपकी मेहनत को सपोर्ट करता हूँ और आपके लिए दिल से काम करता हूँ। कम ऑन, आओ मिलकर मेहनत करते हैं।